पुक्की, चर्स, अफीम, चिट्टा वगैरह ये केसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कामयाबियां हासिल हुई हैं पुलिस को, और पुलिस ने मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं नौजवान। तो क्या लगता है कि इस सिमत में कहीं ना कहीं तालीम के नाम पर मोबाइल लेने के बाद उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस पे तरह तरह के लड़के जो हैं वो पबजी जैसी गेम जो है, जिससे कहीं यहाँ पे हादसा भी हुए, और लोगों का यही कहना है कि हम पुलिस को सलाम करते हैं जो इन्होंने परसों हाल ही दिनों में जो गूल में उन्होंने एक कार्रवाई की, जो धर्मकुंड में उन्होंने कार्रवाई की, जहाँ तो इस एरिया में बिल्कुल सिग्नल होता ही नहीं है। और आप देख रहे हो खुद ही कि ऐसी जगह पे हमें ये इंटरव्यू करने के लिए आना पड़ा, वरना हम गांव के बीच में करते, किसी इदारे के नज़दीक। कहीं आप धीरे धीरे ऊंट पहाड़ के नीचे आता चला जा रहा है। मजीद कोशिश करनी है, ऊंट जो है पूरी तरीके से दब जाए उस पहाड़ के नीचे। हम इतना नाकाफ़ी नहीं है कि एक ऊँट जो है उसकी एक टांग फंस जाए तो बाकी वाला ऊँट जो है बच जाए। हम चाहते हैं कि मुकम्मल ऊँट जो है वो पहाड़ के नीचे आ जाए। रकीब वानी जी जो सीनियर सिटीज़न हैं, अब अपर दलवा के ख़ास तौर पे सब डिवीज़न के मोअज़्ज़िज़ शख्सियात में शामिल रहते हैं हमेशा, और हमेशा भलाई की बात करते हैं, फलाह बहबूदी की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। दुनिया समाज में क्या हो रहा है उनकी नज़र रहती है, पकड़ रहती है। स्कूल की जानिब से और पुलिस रामबन की तरफ से जो कॉरपोरेशन मिल रहा है, इलाकों में काफ़ी ज़्यादा जो केसेस बरामद हुए हैं। अभी ताज़ा हम बात करें तो कई एफआईआर दर्ज हुई हैं पिछले हफ्ते भी कुछ लोगों के ऊपर, या इस रवा माह में देखा जाए तो काफ़ी लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई हैं। और जो ख़ास तौर पे पुक्की, चर्स, अफीम, चिट्टा वगैरह ये केसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कामयाबियां हासिल हुई हैं पुलिस को, और पुलिस ने बिला किसी इंतज़ार के उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। खास तौर पे पुलिस की तरफ से जो उठाए गए इक़दाम हैं इलाकों में, इस किस नज़र से देखा जा रहा है? देखो, सबसे पहले मैं अप्रिसिएशन दे रहा हूँ ये हमारे एसडीपीओ साहब गूल जो हैं, या एसएचओ गूल, फिर उसके बाद जो धर्मकुंड एसएचओ साहब हैं, या फिर संगलदान में हमारे सब इंस्पेक्टर साहब हैं। तो इनको मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, आपके माध्यम से उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। जी हाँ, आप कंटिन्यू रखेंगे कि किस तरह के जो नशे हैं ख़ास तौर पे आज समाज में देखे जा रहे हैं, और पुलिस के कौन से इक़दाम हैं जिन पर आप जो हैं इतनी अप्रिसिएशन और इतने ज़्यादा खुश हैं? हम इस चीज़ पे है जो उन्होंने हाल ही दिन में जो पीछे गूल में उन्होंने एक कार्रवाई की, उसके बाद धर्मकुंड में एक कार्रवाई उन्होंने की, इसी तरीके से संगलदान में एक कार्रवाई हुई। तो मैं पुलिस को अप्रिसिएशन देना चाहूँगा कि इस तरीके के जो उन्होंने ठोस कदम जो उन्होंने उठाए हैं, तो इस तरीके की कार्रवाई से जो है कुछ न कुछ इसमें जो है रोक लग सकती है। लेकिन इतना ही नाकाफ़ी नहीं है, इसके आगे भी उन्होंने इसी तरह की अगर कार्रवाइयाँ हों तो ताकि हमारे आने वाले जो फ्यूचर है, हमारे युवा जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं, आने वाली हमारी जनरेशन जो है वो इन चीज़ों से जो है बच सकती है। डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है नशा नवेशी की लपेट में था, और ख़ास तौर पे ये ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अब जो है पुलिस की तरफ से उठाए गए इक़दाम जो हैं काफ़ी सख्त तरीन इक़दाम हैं, और जिन पर काफ़ी ज़्यादा लोगों में खुशी है, और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए ख़तरे से खाली नहीं था ये जो माहौल बन रहा था नाज़रीन। और इसके बाद जो है रकीब वानी साहब बेहतर बताने की कोशिश करेंगे हमें कि ख़ास तौर पे नौजवानों का फ्यूचर जो है। रकीब जी हमें बताएंगे कि नौजवानों के फ्यूचर मुस्तकबिल को आप कैसा देख रहे थे, जहां पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर बात करें तो नशा नवेशी की लपेट में आता जा रहा था। देखो, यहाँ का जो नौजवान का जो फ्यूचर था वो डार्क में जा रहा था। जो हमारे यहाँ पे कंपनियाँ काम कर रही हैं, या फिर उसके अलावा भी जो हट के यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। अब ये पता नहीं है चिट्टा, गांजा, कौन कौन सी नशावर चीज़ें जो थी यहाँ पे फैलाई जा रही थी। अफीम है, या फिर पुक्की है, या जो ब्राउन शुगर के नाम से शराब जानी जाती है, शराब। अगर पुलिस जो है इसी तरीके की और मज़ीद कार्रवाइयाँ करे, जिस तरह गूल में हमने देखा बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे ने वहाँ से स्कूल एजुकेशन जो है वो छोड़ दी थी, क्योंकि वो चीज़ें जब उन्होंने देखी वहाँ पे तो बच्चे के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं एडमिशन नहीं लूँगा गूल में। मुझे हालात रखते हैं कि पुलिस को अभी मज़ीद कितने सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं? इससे भी ज़्यादा और मज़ीद सख्त कदम उठाने की यहाँ पे ज़रूरत है। इतना ही नाकाफ़ी नहीं कि 2-4 एफआईआर जो हैं वो लगी, वो नाकाफ़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि, और यहाँ की लोग जो हैं वो चाहते हैं, मैं खाली नहीं, हम लोग सारे ये चाहते हैं कि इन चीज़ों पे जो है मुकम्मल रोक लगाई दी जाए, ताकि हमारे जो यहाँ से बाहर श्रीनगर की तरफ जाते हैं और वहाँ से वो ये चीज़ें जो है सप्लाई होती हैं, या शायद पंजाब से होती हैं, अब ये पता नहीं है मुझे
ये जानकारी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ये सुनने में आ रहा है कि ये श्रीनगर से यहाँ पे आ रही है ये चीज़ें, या फिर पंजाब से ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो इन चीज़ों पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी आने वाली जो नस्ल जो है वो सही सलामत जो है वो रह सके। अगर मज़ीद जो है इसी तरीके की ये चीज़ें हमारे माशरे में चलती रही तो आने वाली जनरेशन जो है वो बर्बाद हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और सब डिवीज़न गुल, एसडीपीओ गुल, एसएचओ गुल, तमाम तर जो पुलिस का अमला है और तमाम पुलिस की टीम से काफ़ी ज़्यादा खुश है यहाँ की आवाम और अवामी नुमाइंदे। आपके सामने जो कह रहे थे आपने वाज़े सुन लिया नाजरीन। ख़ास तौर पे इसके बीच में एक बात और निकल के आती है। अभी तो हम बात कर रहे थे नशे नवेशी की, लेकिन 2 साल से कोविड का दौर चल रहा है। इस दौरान जो नौजवानों को मोबाइल फ़ोन घर वालों ने प्रोवाइड करके दिए थे, उस पर बजाय तालीम हासिल करने के पबजी गेम, फ्री फायर या दीगर या मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं नौजवान। तो क्या लगता है कि इस सिमत में कहीं ना कहीं तालीम के नाम पर मोबाइल लेने के बाद उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस पे तरह तरह के लड़के जो हैं वो पबजी जैसी गेम जो है, जिससे कहीं यहाँ पे हादसा भी हुए, जहाँ रामबन में हमें सुना, तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का कि यहाँ हमारे दलवा में नहीं हुआ, लेकिन सुनने में ये आया कि जम्मू में हुआ, रामबन में हुआ, या फिर उसके बाद हट के बानाल में हुआ, या कहीं कश्मीर से ये न्यूज़ें तो हमारे पास आई। लेकिन इस लत में जो भी लड़के हैं तो पुलिस को उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या लगता है घर वालों को आगे आना चाहिए, घर वालों को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए? ख़ास तौर पे रकीब जी हम बताएंगे कि बच्चों को देखना चाहिए कि वो अगर आपसे फ़ोन लिया है, ख़ास तौर पे वो जिस मकसद के लिए लिया है वो पूरा हो रहा है या कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके लिए घर वालों को ख़ास तौर पर नज़र रखनी चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो फिर कानून में जाके कार्रवाई करवानी चाहिए। पेरेंट्स की पूरी जिम्मेवारी बनती है, ये मैं नहीं कहूँगा, पेरेंट्स की तो एक जिम्मेवारी है, क्योंकि 24 घंटे जो है हफाजी अमला जो है हमारे पास नहीं रह सकता है। ये पेरेंट्स की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चे की देखभाल जो है वो खुद करे। फिर अगर वो नहीं मानता है वो बच्चा, कहीं अगर इस चीज़ में ड्रग एडिक्शन में कहीं अगर है, तो पुलिस से रब्ता करे या फिर डॉक्टर साहिबान से रब्ता करे, वो आदत जो है उसके अंदर से निकल जाए। जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पुलिस हमारा साथ दे रही है कि अगर ड्रग एडिक्शन में कोई बच्चा जो है उसमें उस बीमारी में मुब्तला है तो हमारे पास आइए, हम बेहतरीन उसका इलाज करवाएंगे ताकि उससे उसको छुटकारा मिल जाए। जैसे पबजी जैसी गेम है, बहुत सारे इंसिडेंट यहाँ पे हुए, लेकिन किसी ने इस पर खतर ख्वाह जो है वो तवज्जो नहीं दी। और पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चे को इन चीज़ों से बचाए। जैसे मैं एक पेरेंट हूँ, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने बच्चों को जो है उस माहौल से बचाऊँ, ये एक मेरी ज़ाती जिम्मेवारी बनती है। अगर वो बच्चा जो है इस चीज़ में कहीं भी मुलव्वस है तो तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रकीब जी, ख़ास तौर पे अब तो कोविड की लहर जो है काफ़ी धीमी पड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद तालीमी इदारे अभी तक बंद हैं। बिल्कुल, ये तालीम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यहाँ पे हमारे बच्चों का जो फ्यूचर था वो बिल्कुल तबाह हो गया है, क्योंकि कोविड की वजह से। और ख़ास करके मैं गवर्नर इंतज़ामिया और अपने सीओ साहब से, ज़िला इंतज़ामिया से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ हमारी दलवा हायर सेकेंडरी जो है बिलाखिर जो है वो खुलने जा रही है अब, क्योंकि 30 के बाद जो है वो खुलेगी, लेकिन हमारे पास एक प्रिंसिपल नहीं है। जी। उसके बाद लेक्चरर्स नहीं हैं यहाँ पे, वो टीचर्स नहीं हैं, पीजी कोई टीचर नहीं है, ताकि उन बच्चों की जो है 11th और 12th को जो है वो पढ़ा सकें। वहाँ पे सिर्फ अभी तक जो है 2 लेक्चरार दिए गए हैं, तो उससे भी हमारे बच्चों की जो है 11th 12th जो है या फिर 10th है, तो उनकी तालीम जो है वो बिल्कुल। हायर सेकेंडरी स्कूल दलवा की हमने इससे पहले भी तमाम मसाइल पर एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है आप मंजर आम पर देख चुके हैं और इंतज़ामिया भी देख चुकी है। क्या कुछ इकदाम इसके बाद उठाए जाएंगे, आने वाला वक्त ही फैसला कर सकता है। नाज़रीन, ख़ास तौर पे रकीब वानी साहब से हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। मैं वाज़े खूबसूरती भी नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये इलाका है अपर दलवा मंगलोगी का। क्या कहेंगे कि ये इलाका जो है अभी भी मुवासलाती निज़ाम से कट कर है और ये लोग जो है अभी भी पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं? अगर वो बात करूं तो बड़ा ही अफसोस होता है। मैंने कई बार जो है इस मुद्दे को लेकर ज़िला इंतज़ामिया या फिर रियासती इंतज़ामिया तक पहुंचाई, लेकिन कभी तक कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ पे हमारी बेशतर जो है कम से कम आबादी जो है 6000 से प्लस है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नेटवर्क का सिस्टम नहीं है। अगर रोड साइड पे कहीं टावर लगाए हैं, और मेरा जो इलाका है कैंठा से लेके ऊपर जब्बर टॉप तक
जी। तो इस एरिया में बिल्कुल सिग्नल होता ही नहीं है। और आप देख रहे हो खुद ही कि ऐसी जगह पे हमें ये इंटरव्यू करने के लिए आना पड़ा, वरना हम गांव के बीच में करते, किसी इदारे के नज़दीक करते। लेकिन हमारे जहाँ पे हायर सेकेंडरियाँ हैं या स्कूल हैं या फिर कहीं अगर हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हमारा ये नेटवर्क जो है वो चले। अब इस जगह पे खुद ही आप देख लीजिए, एक कॉर्नर पॉइंट पे हम आए हैं। जी जी। और इलाका तो प्रॉपर नहीं चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे भी इसमें सिग्नल जो है वो कट कट के आ रहा है। तो ख़ास करके इससे पहले भी आपके माध्यम से भी हमने ये ज़िला इंतज़ामिया तक ये रिपोर्टें पहुँचाई, हमारे साथियों ने पहुँचाई, मैंने खुद एक रेजोल्यूशन लिख के दिया, लेकिन अभी तक इसका ख्वातर खा कोई इंतज़ाम न किया गया। और मैं ज़िला इंतज़ामिया से और अभी भी मायूस हैं क्या? बिल्कुल मायूस हैं इस चीज़ पे। तो खुश कब हुए जब हमारा फ़ोन नहीं चल रहा है। आपने कहा कि आपके बच्चे पढ़ते हैं, उनको आपने मोबाइल लेके दिए हैं, लेकिन बेकार हैं, वो अलमारी के अंदर पड़े हुए हैं। वही पबजी खेलेंगे बच्चे जब उनके पास नेटवर्क नहीं है, जब ऑनलाइन क्लासें अटेंड ही नहीं हो रही हैं उनसे। नाज़रीन, ये भी बच्चों के पेरेंट हैं और एक पेरेंट की हैसियत से ये ख़ास तौर पे क्या ख्याल रखते हैं और इलाके में समाज में क्या कुछ चल रहा है, वो ख़ास तौर पे हम बार बार इन्हीं से जानने की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर बेशतर बार ये हर बात पे जो भी सरगर्मियाँ इलाके में होती हैं, समाज में होती हैं, उन पर ख़ास उन मुद्दों पर ख़ास तौर पर बात करने के लिए रकीब वानी साहब को हम कभी कभी इनके कीमती टाइम से बुला लेते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? लोगों में एक खुशी की लहर है और लोगों का यही कहना है कि हम पुलिस को सलाम करते हैं, जो इन्होंने परसों हाल ही दिनों में जो गूल में उन्होंने एक कार्रवाई की, जो धर्मकुंड में उन्होंने कार्रवाई की, जहां चिट्टा गूल में पकड़ा गया, जो उन्होंने बाद में उसका वो खबर भी दी हुई थी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ऊंट पहाड़ के नीचे आता चला जा रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन अभी मजीद कोशिश करनी है कुछ लोगों को कहीं ना ये ऊंट जो है पूरी तरीके से दब जाए उस पहाड़ के नीचे। हम इतना ही नाकाफ़ी नहीं है कि एक ऊंट जो है उसकी एक टांग फंस जाए तो बाकी वाला ऊंट जो है बच जाए। हम चाहते हैं कि मुकम्मल ऊंट जो है वो इस बर्बादी का जो है वो पहाड़ के नीचे आ जाए। और हम फिर आपकी माध्यम से एक बार पुलिस का बहुत सलाम पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो अभी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ रकीब वानी जी, जो सीनियर सिटीज़न हैं। नाजरीन, आप देखिए यूनाइट न्यूज़ उर्दू। लतीफ़ रज़ा को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, आदाब। मैं इस चीज़ से बड़ी खुशी होती है कि जो अभी नई जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की जिस रामन से आई है, जैसे एसपी रामन हो गए, डीएसपी गूल साहब हो गए, इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। यहाँ के हर बच्चा ड्रगिस्ट बन चुका है और ये समझ नहीं आ रही है कि ये ड्रग आ कहाँ रहा है। शराब यहाँ चल रही है, अफीम यहाँ चल रही है, पर कुछ से नशा यहाँ आ रहे हैं। हर एक चौक में देखेंगे आप बच्चे जो है मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हमने बच्चों की तरबियत यहाँ इसलिए नहीं की कि यहाँ का जो माहौल है इलाके का या एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पे ठीक नहीं था। यहाँ का भी यहाँ ड्रग और नशा बहुत ज़्यादा है, यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी हमारी जैसे बेटी फारा रशाद है, के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, अगर वो इस गाँव में होती शायद वो नहीं कर पाती। तो ये मेरे लिए इस चीज़ का फ़ख्र है। इससे जो एग्जाम्पल मिलती है कि यहाँ के बच्चे जो आगे नहीं पढ़ पा रहे, निकल पा रहे, क्योंकि यहाँ नशा और ड्रग बहुत ज़्यादा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं लतीफ़ रज़ा। चैनल कीजिए सब्सक्राइब ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे।